हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं बच्चों, ये वाला आज वाला जो लेक्चर है बेसिकली ये मैं बोलूँगा कि जो एडवांस वाले स्टूडेंट हैं वही देखें तो ज़्यादा सही है। बाकी नीट और JEE मेंस वालों के लिए इतना काम का नहीं है, फिर भी देखना चाहें तो आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट है, बाकी फॉर्मूला वही रहेंगे। नया फॉर्मूला, एक सिंगल नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला वही है सारे के सारे जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं, बट मैं कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उनको मिक्स करते हुए अपने को जो अच्छे क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करना है, किस टाइप से उन क्वेश्चन के साथ में अपने को डील करनी है, ये समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक टर्म आती है बच्चों कोलिजन। क्या आती है टर्म? कोलिजन। तो कोलिजन नाम आप लोगों ने सुना होगा, टकराव। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराए, जैसे दो बॉल टकराए या बॉल ग्राउंड से टकराए, तो इन सभी को अपन कोलिजन बोलते हैं। एक इसमें आता है इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे क्या है ना, हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। बाकी टाइप ऑफ कोलिजन और कोलिजन की तो पूरी कहानी अपन आगे चैप्टर आएगा पूरा का पूरा अपने पास है, उसमें अपन कोलिजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोलिजन पूरा का पूरा एक टॉपिक आएगा, उसको 2 या 3 दिन तक अपन पूरा बड़े बड़े लेक्चर्स में पढ़ने वाले, बड़ा लेक्चर फुल लेक्चर में कोलिजन पढ़ेंगे। बट बेसिक छोटा सा कोलिजन यहाँ समझा देता हूँ ताकि प्रोजेक्टाइल में मर्ज करके अपन क्वेश्चन सोल्व कर पाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोलिजन को मिक्स कर देता है यहीं पे। बट वैसे वो वाला कोलिजन का क्वेश्चन जो है, कोलिजन वाला क्वेश्चन कोलिजन पढ़ने के बाद आना चाहिए, बट यहाँ आ जाता है। तो मैं अभी नोट लगा के आपको पहले थोड़ा सा कोलिजन के बारे में समझाता हूँ। तो नोट लगा के लिखते हैं अपन, क्या है देखो नोट। एक टर्म आती है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है बच्चों, ये समझते हैं जरा। अब इस इलास्टिक कोलिजन की सारी प्रॉपर्टी क्या है, क्या नहीं है, किसको बोला जाता है। इलास्टिक मटेरियल का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है। जैसे इलास्टिक मटेरियल, रबड़, बॉल वगैरह इस टाइप के। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है देखो। इलास्टिक कोलिजन में भी अभी जो अपन यहाँ पढ़ेंगे ना बच्चों, केवल मैं एक सबसे सिंपलेस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। जैसे कोई भी बॉल है बच्चों, अगर कोई भी बॉल है, जिसे मैंने ग्राउंड बना दिया, अगर ये बॉल यहाँ से आ रही है और ये आके यहाँ हिट करती है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। कितना स्पीड से हिट करी बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड से। तो जैसे ग्राउंड से टकराएगी, ये टकराने के पहले की वेलोसिटी है, तो ये बॉल जो टकराने के बाद में जो वेलोसिटी होगी बच्चों, यही ग्राउंड, ये टकरा के यहाँ से ऊपर उछल जाएगी बच्चों। तो ऊपर में जाते टाइम इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, इसको इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। एक तो बॉल का जो टकराने से पहले का वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन कितना वेलोसिटी है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट बिफोर कोलिजन, या स्ट्राइक भी बोल सकते हैं। ग्राउंड से स्ट्राइक हो रही है ना, टकराना, ये ग्राउंड आ गया। और ये आ गया जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? एक तो ये डायग्राम हो गया बच्चों, क्लियर है। तो ये वाला एग्जांपल सबको समझ आ गया होगा बच्चों कि टकराई है, जितना ही स्पीड से बॉल आके टकराएगी उतना ही स्पीड से बॉल चली जाएगी वापस। तो पहला एग्जांपल इलास्टिक कोलिजन का आपको समझ आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल भी बता देता हूँ बच्चों। मान लो यहाँ पे अपने पास एक दीवार है, ठीक है। यहाँ से बॉल एक आ रही है और जस्ट बिफोर कोलिजन ये आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से वापस। तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो बॉल जाएगी ना वापस से, ये कितने से जाए? 10 मीटर पर सेकंड से। तो इस कोलिजन को क्या बोल देते हैं अपन? इलास्टिक कोलिजन। ये वाला तो अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, ठीक है ना। ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन, क्लियर है। अगले डायग्राम पे आ जाते हैं। अगला डायग्राम क्या है बच्चों? जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये दीवार है, ये दीवार आ गई, ठीक है, ये दीवार आ गई। अब इस पे जो बॉल आ रही है ना बच्चों, वो बॉल इस टाइप से आ रही है। मान लो जो बॉल इस पे टकरा रही है, किस टाइप से टकरा रही है देखो। ये बॉल जो है ना, ये यहाँ पे बॉल आ गई है और ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, और ये कुछ न कुछ स्पीड रहा होगा v, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या होगा ये समझते हैं जरा। ये टकराने से पहले की कहानी बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा देखो, ये यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद जो बच्चों ये बॉल इधर जाएगी। ये तो आपको समझ आ गया, बट अपने को कैसे समझना है बच्चों? यहाँ पे ये जो बॉल आई है, इसमें क्या चेंज होते हैं देखो। इसके 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट तो ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये, और एक कंपोनेंट ये हो गया।
तो ये वाले कंपोनेंट को अपन ने x बोल दिया, ये वाले कंपोनेंट को y बोल दिया, तो ये x कंपोनेंट बदल जाता है बच्चों। x कंपोनेंट है ना, उसकी डायरेक्शन बदल गई और y कंपोनेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y कंपोनेंट पहले नीचे था, अभी भी नीचे है। अभी आप देखोगे यहाँ बॉल जाके ऐसे हिट कर रही है क्या, देखो यहाँ बॉल ऐसे हिट करी तो इस बॉल पे इधर फोर्स लगा होगा तो ऊपर चलेगी, ऐसे ये बॉल इधर हिट करी तो इधर फोर्स लगा होगा। अब ये बॉल ऐसे हिट करेगी ना तो ये दीवार इस पे इधर फोर्स लगाएगी। आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बच्चों, ईच एंड एवरी एक्शन, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बॉल इधर गई ना तो दीवार ने इधर फोर्स लगाया, ना तो ये वाला कंपोनेंट x वाला कंपोनेंट बदल गया, बट y वाला कंपोनेंट एज इट इज, ठीक है। मतलब कौन सा वाला कंपोनेंट चेंज कर लेना है, जो दीवार के परपेंडिकुलर है, या दीवार या ग्राउंड, अभी ग्राउंड के भी बना दूंगा मैं। तो ये 3 डायग्राम बनाऊं, फिर अगले डायग्राम समझते हैं जरा अपन। ये 3 डायग्राम बना लीजिए बच्चों, ये 3 डायग्राम बना डालो आप लोग, फिर मैं अगले डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है। ये 3 डायग्राम आई थिंक आप लोगों को समझ आ गए होंगे बच्चों। तो अगले डायग्राम से समझते हैं जरा, नेक्स्ट डायग्राम से नेक्स्ट समझ लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्या है कहानी, इलास्टिक कोलिजन की। देखोगे अब मैं एक काम करता हूँ ना, आपको क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये डायग्राम दिया है आपको, और ये डायग्राम में जो बॉल है, ये बॉल का डायग्राम है, और ये वेलोसिटी बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री है। ये जो डायग्राम है ये जस्ट बिफोर कोलिजन का है, जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम है, ठीक है। ये जो डायग्राम दिया है ना बच्चों आपको, ये कौन सा वाला है, जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। कोलिजन से जस्ट पहले क्या होगा। अब आपको क्या बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन के जस्ट बिफोर कोलिजन, सॉरी क्या बोल दिया है, हाँ, जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। जैसे ही कोलिजन हो जाती है तुरंत बाद में इसका बॉल का वेलोसिटी क्या होगा। तो ट्राई करो जरा बच्चों आप लोग, ठीक है, ट्राई करिए। फिर मैं एक और क्वेश्चन लिख दूंगा इधर, एक और क्वेश्चन लिख दूंगा, एक डायग्राम और देता हूँ। ये बॉल जो है इधर आ रही है, ठीक है, और ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये है अगेन जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम, जस्ट बिफोर कोलिजन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये वेलोसिटी इसका चेंज नहीं हो, टाइम से ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। आपको क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन। जैसे ही कोलिजन होती है ना बच्चों, उसके तुरंत बाद में क्या वेलोसिटी होगी इस बॉल की। चलो तो 2 क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से बच्चों, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ट्राई करो जरा, बड़े आसान से क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, बैठे रहना फिर। चलो पहला वाला क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। 2 मिनट इसको लगेंगे सोल्व करने में और 2 मिनट उससे अलग को लगेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे सोल्व करने में, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो बच्चों इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। ये तो बिफोर कोलिजन वाला डायग्राम है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, 2 कंपोनेंट ये ऐसे हो गई है, ये हो गया 10 cos 37 और ये आ गया 10 sin 37। तो 10 cos 37 का वैल्यू 4/5, तो ये 8 आ गया, ये आ गया 10 sin 37 का वैल्यू 3/5, ये आ गया 6। तो टकराने के बाद क्या होगा बच्चों, ये वाला कंपोनेंट जो है ना, ऊपर वाला कंपोनेंट, ये बॉल ऐसे जा रही थी, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये जो बॉल टकराने के बाद कैसे जाएगी, देखो बच्चों, ये वाला कंपोनेंट एक्सचेंज हो गया, 8 आ गया, ये वाला कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट देखूँ तो वापस से ये 10 आ गया, ठीक है। तो ये जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हो गई, ऊपर की डायरेक्शन में 6 हो गई।
अच्छा मैं अगर मान लो यहाँ से आपको बताऊँ, आप लोगों ने ऐसे भी समझा होगा, जैसे ऐसा भी समझ सकता हूँ, इसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा मिरर, प्लेन मिरर। क्या पढ़ा होगा बच्चों? प्लेन मिरर पढ़ा है ऐसा, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इंसिडेंट रे होती है, ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, तो ऐसा भी समझ सकते हो आप, ठीक है। मतलब बॉल अगर इधर आ रही है, इधर बॉल आ रही है तो टकराने के बाद इधर चली जाएगी, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे के अलोंग आई है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग बॉल चली जाएगी, ऐसा भी आप समझ सकते हो, ठीक है। प्लेन मिरर पर ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तो आपने पढ़ा ही होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। तो आप ऐसा मान सकते हो बच्चों, क्या इंसिडेंट रे के अक्रॉस बॉल अगर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग बॉल चली जाएगी, बट ये इलास्टिक कोलिजन में बस, ठीक है। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। क्या देखो, ये ग्राउंड है वैसे और यहाँ ये प्लेन मिरर बनाते हो आप ऐसे, 10th में हमने प्लेन मिरर बनाया होगा ऐसे। चलो ये बॉल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चों, ये वेलोसिटी 10 है क्या, तो ये 10 cos 30, तो ये वाला आ गया, ये एंगल 30 डिग्री बोला है ना, तो 10 cos 30, अब cos 30 वाले √3/2 होता है, तो ये 5√3 हो गया, 5√3। ऐसे ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 30, और 10 sin 30 हो जाएगा 5 अपना, ठीक है। तो कोलिजन के बाद क्या होगा बच्चों, ये बॉल यहाँ से यहाँ आ गई मान लो, तो यहाँ आने के बाद कौन सा वाला कंपोनेंट चेंज होगा, ये वाला कंपोनेंट 5 हो गया, और ये वाला कंपोनेंट तो 5√3 रहेगा। इसका मतलब ये बॉल जो है बच्चों इधर जा रही होगी वापस कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। आपको पता भी है ये अगर इंसिडेंट रे ऐसी आएगी, अगर ऐसी इंसिडेंट रे आएगी प्लेन मिरर पे तो ऐसी चली जाएगी टकराने के बाद मिरर से, ठीक है। तो कहानी लिख डालो जल्दी से यहाँ तक की, और शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये प्लेन मिरर की कहानी समझ आ गई हो तो ये भी समझ आ गया होगा। जैसे ये वाले डायग्राम में अगर बोलो ना मैं, ये वाले डायग्राम में जैसे ये इधर इंसिडेंट रे है तो इधर रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी क्या, ठीक है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, जैसे ये इंसिडेंट रे आ गई है, ये इंसिडेंट रे आ गई, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी कुछ जाएगी क्या, ठीक है। तो कहानी शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी बच्चों। तो यहाँ तक की कहानी आप लोग नोट करो। अब आते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अब इसको कैसे यूज करना है अपने को, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके, और मैं लिखता हूँ क्या देखो। इसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे यूज कर रहे हैं, हो सकता है दीवार से टक्कर हो सकता है ग्राउंड से टक्कर हो, ठीक है। तो किसी भी टाइप की कोलिजन हो सकती है, और आपको क्वेश्चन समझना है बस, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अगर आपको इलास्टिक का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन आता है। देखोगे हेडिंग लिखा मैंने, इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद वॉल। दीवार, अगर दीवार आ जाए प्रोजेक्टाइल के बीच में तो क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद वॉल, अब दीवार लाते हैं बच्चों बीच में, तो बीच में दीवार आएगी ना, तो वो दीवार क्या करेगी ये अपन समझते हैं जरा। जैसे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है बच्चों, पहले मैं दीवार वगैरह कुछ नहीं बना रहा, सिंपल बना रहा हूँ। जैसे यहाँ से मैंने बॉल को फेंका और यहाँ आ जाए बॉल, यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, और तो ये जो है प्रोजेक्टाइल ऐसे घूम घूम के यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अब दीवार कहाँ पे है बच्चों, मान लेते हैं अपने पास जो दीवार है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये दीवार आ गई, मिरर नहीं है लाला, दीवार है, वॉल। तो क्या होगा, मजा नहीं आया, ढंग की दीवार बनी, दीवार तो ढंग की बनी है, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब मैंने दीवार यहाँ ले ली, दीवार वॉल, तो क्या होगा बच्चों, ये ऐसे 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 ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो रहा था, बट क्या होगा, यहाँ डैश डैश क्यों लगा दिया मैंने,
यहाँ डैश डैश इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ तो बॉल या प्रोजेक्टाइल जाने वाला ही नहीं है। अगर बॉल यहाँ तक जाती तो ये वाली डिस्टेंस हो जाती है अपनी रेंज के बराबर। बॉल यहाँ तक जाती बच्चों तो इसको तो अपन हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो बॉल की बदल गई है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये दीवार आने से क्या होगा? दीवार आने से बॉल यहाँ हिट करेगी, हिट करने के बाद बॉल किधर जाएगी? तो बड़े ध्यान से समझना है बच्चों आपको डायग्राम। अब मैं यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, एक डायग्राम बनाता हूँ कोलिजन से पहले। कोलिजन से पहले क्या हो रहा होगा? ये बॉल बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन का डायग्राम बनाता हूँ। इधर लिख रहा हूँ बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा बच्चे? ये जो बॉल है ना, इस बॉल का वेलोसिटी इधर नीचे है क्या? कुछ इधर है ना, तो नीचे आ गई है। तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा बिफोर कोलिजन की अगर बात की जाए तो। ये बिफोर कोलिजन हो गया, ठीक है ना? ये ऐसे जा रही है ना बॉल। अगर मैं अब आफ्टर कोलिजन लिखूं बच्चों, आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाऊं, तो आफ्टर कोलिजन में अब क्या होगा? दीवार ये इस टाइप की है ना, तो आफ्टर कोलिजन अब मैं पूरी दीवार नहीं बना के आपको डायरेक्ट समझा दूं ऐसे तो समझ जाओगे। मतलब ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। कौन से वाले कंपोनेंट में चेंज आएगा वेलोसिटी? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बदला ना, बाकी वाई कंपोनेंट तो ये बॉल ऐसे आ जाएगी क्या? ठीक है, क्लियर? तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ से इसके बाद का मोशन सुनना ध्यान से। इसके बाद जो बॉल है ना, ये ऐसे ऐसे आएगी। मतलब पहले बॉल ऐसे ऐसे गई, यहाँ से टकरा गई और टकराने के बाद ये ऐसे ऐसे आके यहाँ पे बॉल गिर जाए। ये समझ आना चाहिए। अब ये ऐसे ऐसे क्यों आई बच्चों? क्योंकि मैंने बताया ना अभी इलास्टिक कोलिजन से समझाया, बॉल ऐसे जा रही थी तो ये मोशन था। अब टकराने पे दीवार पे टकरा गई, यहाँ से दीवार पे टकराने पे हिट होने पे क्या होगा? वी वाई पे कोई चेंज नहीं आएगा, वी एक्स चेंज हो जाएगा। जिसे आपको पता है ना, इंसिडेंट रे इधर आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे इधर आएगी क्या? जैसे मैंने इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बताया था ना बच्चों आपको, ये दीवार मिरर में ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आ गई क्या? तो ये ऐसा वेलोसिटी था तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी भी इधर आ जाएगा क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वही रहा बट डायरेक्शन बदल गई। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन समझ आना चाहिए। तो केस फर्स्ट में क्या है बच्चों, ये जो है ना, ये जो दीवार है, दीवार अब यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ मैक्सिमा आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैक्सिमा आ रहा होगा क्या? और ये जो मैक्सिमा आता है बच्चों, ये मैक्सिमा r/2 पे आता है। ये रेंज अपॉन 2 है। जरूरी नहीं है बॉल रेंज अपॉन 2 पे आके गिरे, कहीं भी गिर सकती है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब यहाँ से जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस मैं x बोल रहा हूँ। x डिस्टेंस कौन सी है कि ये जो दीवार है, इस दीवार की प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो अपन ने क्या बोल दी बच्चों? x। एक्स क्या बोल रहा हूँ वापस से सुनना ध्यान से। वो जो दीवार है वो प्रोजेक्शन पॉइंट मतलब जहां से बॉल को मैंने फेंका है, तो बॉल को फेंका है दीवार का सेपरेशन प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना दूर है? एक्स। तो एक्स क्या है मैं लिख देता हूँ, एक्स जो है सेपरेशन ऑफ वॉल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट आपको पता ही है। प्रोजेक्शन पॉइंट मतलब जहां से बॉल को फेंका गया है। और आर क्या है बच्चों? आर जिसको अपन हॉरिजॉन्टल रेंज लिखते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब अगर बच्चों आपसे बोल दिया जाए ये एक्स क्या है, क्या ये एक्स जो है वो आर से बड़ा है छोटा है? ऑब्वियसली छोटा है। ये आर यहाँ कोई अंधा भी बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो x का वैल्यू क्या है? लेस देन r। x का वैल्यू क्या है बच्चों? लेस देन r। बट r/2 से ज्यादा है क्या? यहां से यहां तक r/2 है क्या बच्चों? यहां से यहां तक r/2 है क्या? तो जो केस फर्स्ट मैंने लिखा ना, वो केस फर्स्ट में क्या है? x ग्रेटर देन r/2। x ग्रेटर देन क्या है बच्चों? r/2। x ग्रेटर देन r/2 बोले तो मतलब जो दीवार आ रही है ना, वो इस मैक्सिमम वाले पॉइंट के आगे होगी। ये बॉल यहाँ मैक्सिमम वाला पॉइंट और इसके आगे होगी x ग्रेटर देन r/2 पे। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये बॉल किस पॉइंट पे आके गिरी है, ये बॉल कौन से पॉइंट पे आके वापस गिरेगी, तो ये कैसे पता किया जाए? देखो
अब पहले तो ये बताओ, आपको ये समझ आता है बच्चों, ये यहां से यहां तक r माइनस एक्स होगा, यहां से यहां तक r माइनस एक्स होगा, ये समझ आता है? देखो ये टोटल r है, ये x है, तो ये r माइनस एक्स। अब एक चीज और सुनना ध्यान से, ये इधर vx वाला था, इधर vx हो गया, इधर vy था, इधर vy हो गया, vy कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, आपको पता है टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट कौन से वाले कंपोनेंट से आते हैं? जो अपन ने टाइम पीरियड का डेरिवेशन किया था, टाइम पीरियड का डेरिवेशन किया था, मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन किया था, दोनों कौन से वाले कंपोनेंट से आए थे? कौन से मोशन? वर्टिकल मोशन से आए थे क्या? तो क्या वर्टिकल मोशन में कोई चेंज हुआ क्या? वर्टिकल मोशन में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। अगर वर्टिकल मोशन में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड में और मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं है। मतलब यहां से अगर दीवार नहीं होती तो यहां से अगर 10 सेकंड लग रहे थे, तो यहां से दीवार से टकरा के यहां आने में भी 10 सेकंड ही लगेंगे। क्लियर है? मैक्सिमम हाइट तो दिख ही रही है, सेम आने वाली है। ठीक है, मतलब अगर यहां से लगा के यहां तक का टाइम 2 सेकंड था, तो यहां से यहां का टाइम भी 2 सेकंड है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इधर वाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल गया। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, ये भी r माइनस एक्स होगी। ये भी क्या होगी बच्चों? r माइनस एक्स। यहां तक की कहानी समझ आई। अब अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि ये जो बॉल गिरी है वो प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना दूर जाके गिरी है, पोजीशन ऑफ बॉल, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, ये प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना दूर जाके गिरेगी? क्या ये आप बता सकते हो? बताओ, अगर बता सकते हो तो बताओ जरा। अगर बता सकते हो, अगर आप फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आराम से बता सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, बहुत छोटा चिन्ना सा दिमाग लगाओगे, तो देखो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ से r माइनस एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो गई कितनी बच्चों? x माइनस r माइनस एक्स। हो गया आंसर। बस यहाँ से यहाँ x है ना बच्चों, उसमें से r माइनस एक्स हटा दिया, तो x माइनस r माइनस एक्स करोगे तो क्या आ गया? 2x माइनस r। ये आपका आंसर। ठीक है, अभी तो ये अपन ने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लेना। ऐसा कोई थ्योरी नहीं होता पर्टिकुलर, एनसीईआरटी वगैरह में बुक्स में ये केस है, अपन ने समझ लिया, आप लोग समझ सकते हो। चलो ठीक है, नोट कर डालो जल्दी से, नोट कर डालो, नोट कर डालो जल्दी फटाक से। केस सेकंड वाला डायग्राम खुद से बनाना है। अभी ये केस सेकंड वाला डायग्राम मैं बना तो दूंगा, पर वो आपको खुद से सोल्व करना है। तो वीडियो पॉज करो पहले तो बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको पूरा लिख लो लास्ट तक। पूरा लिख डालो लास्ट तक। चलो ठीक है, आप सभी ने लिख लिया होगा। अगला केस सेकंड में। अब वो केस सेकंड में क्या होगा बच्चों, ये डायग्राम में मिटा लो, ये डायग्राम मैंने मिटा लिया, ये लो कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम अपन ने रब कर दिया। ठीक है, ये डायग्राम भी रब कर दिया। मैं जो है ना जो आपको बच्चों पूरा लिखना है, पूरा एज इट इज। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं जो डायग्राम चेंजेस है वही लिखूंगा। देखो क्या, जहां चेंजेस है ना वही लिखूंगा मैं केस। तो पहले केस सेकंड समझा दे। तो आपने वीडियो पॉज करके पूरा केस वन लिख लिया, धन्यवाद इसलिए आपको बच्चों। देखो क्या, ये केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं डायग्राम समझा देता हूँ, जब मैं बोलूँ शुरू करना तो शुरू कर देना। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता तो ये ऐसा आंसर होता है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता तो इस डायरेक्शन में मैं u स्पीड दे देता प्रोजेक्शन पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन रेंज बोल देते। अब ये वाले सिचुएशन में भी क्या हुआ बच्चों, दीवार आ गई, बट ये दीवार पहले ही आ गई है। ये दीवार कहाँ आ गई, पहले ही आ गई।
यहाँ से फेंका प्रोजेक्टाइल को, यहाँ से फेंकते हैं, ये ऐसे जा रहा था बच्चों। अब क्या हुआ, ठीक है जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये यू स्पीड से फेंक दिया मैंने। अब क्या हुआ, यहाँ दीवार आ गई बच्चों, ये दीवार आ गई। बट अब जो दीवार है ना, ये एक्स क्या दिया था अपन ने, सेपरेशन ऑफ वॉल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, ये प्रोजेक्शन पॉइंट आ गई। यहाँ से यहाँ तक तो रेंज आ ही रहा है बच्चों अपना, यहाँ से यहाँ तक मिला के ये तो क्या आ गया अपना रेंज, ठीक है। अब केस सेकंड आपको समझ आ गया होगा बच्चों, केस सेकंड क्या है, या सेकंड लिख लेना है x लेस देन r/2, मतलब ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट था ना, उससे पहले ही दीवार आ गई। तो अब सारी कहानी वापस लिखनी है आपको, क्या क्या लिखना है बता देता हूँ। ये तो लिख लो केस सेकंड x लेस देन r/2, सेपरेशन ऑफ वॉल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज, डायग्राम बना लो। अब बिफोर कोलिजन का डायग्राम बनाओ, आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाओ, और फाइनल पोजीशन पता करो क्या आएगी, फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है, ये भी पता करो। बनाओ जल्दी से, सॉल्व करो फटाफट से सॉल्व कर डालो बच्चों, जल्दी आंसर कैलकुलेट कर डालो, इसका जो भी आंसर आ रहा है आपका जल्दी से सॉल्व कर डालो। आपके पास टाइम है 5 मिनट का, आराम से 5 मिनट का टाइम ले सकते हो आप लोग, और फिर ट्राई करना जल्दी से। चलो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो मैं सोल्व करके बता देता हूँ, देखो क्या। पहले बिफोर कोलिजन का डायग्राम बनाते हैं। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पे जो डायग्राम है ना, वो ऐसा है क्या, वेलोसिटी ऐसी है क्या। अब ऐसी वेलोसिटी का मतलब क्या बच्चों, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, नेट वेलोसिटी इधर है ना, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी y डायरेक्शन, ऐसा पाथ था, ठीक है। अब आपको ये तो सबको पता है बच्चों कि ये बॉल इधर तो जा नहीं सकती, इसलिए मैंने यहाँ डैश डैश लगा लिया, ठीक है। डैश डैश क्यों लगाया, क्योंकि इधर तो बॉल का मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये जो टकराने के बाद क्या हुआ, दीवार पे टकराने के बाद बच्चों कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट चेंज होगा। तो ये जो बॉल है ना, इस बॉल का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे आएगा और ये बॉल ऐसे आएगी क्या, मतलब इसके बाद जो इसका मोशन होगा वो बड़ा मजेदार है, ये इस टाइप से, ठीक है। ये बॉल गई टकरा गई, और इसके बाद जो है ये बॉल इस टाइप से टकरा के यहाँ की गिर गई फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, ये डायग्राम तो हो गया। आप चाहो तो मिरर वाला डायग्राम भी बना सकते हो। मिरर वाले डायग्राम में क्या है, इधर जा रहे था बॉल, इधर जा रही थी, तो टकराने के बाद इधर जाएगी, इधर आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ठीक है। अब क्या बताना है बच्चों आपको, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम, तो फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी, देखो पहले तो ये चेक करते हैं बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, पहले तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, r-x। देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक रेंज है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से r-x। वापस मैं वही बोल रहा हूँ बच्चों, y डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, y डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर दीवार वर्टिकल है, तो ये दीवार इस टाइप से है, तो y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, और y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है बच्चों कि इसका मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड वही रहेगा। तो इसका मैक्सिमम हाइट, इसका मैक्सिमम हाइट सेम है, इसका टाइम पीरियड सेम है। अगर ये दीवार नहीं होती, मान लो यहाँ से यहाँ 10 सेकंड लग रहा था, दीवार आने पे भी यहाँ से आने में 10 सेकंड ही लगेगा, मैक्सिमम हाइट भी वही रहेगी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r-x ही होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये जो डिस्टेंस चाहिए आपको यहाँ से, फाइनल पोजीशन तो यही आ रही ना, तो ये कितनी हो जाएगी, सोचो जरा, ये पता करना था ना आपको। तो ये होगी r-x, तो ये होगी r-2x, ठीक है। ये क्या होगी आंसर, r-2x। क्लियर है, रटना कुछ भी नहीं है, अगर रटोगे तो फंस जाओगे, रटना कुछ भी नहीं है, रटोगे ना बच्चों तो फंस जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ रटना कुछ भी नहीं है। तो ये जो फाइनल पोजीशन आ गई है बच्चों अपने पास में, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या आ गई, r-2x, ठीक है। रटना कुछ नहीं है, ठीक है, रटोगे तो फंस जाओगे। एडवांस के क्वेश्चन में रटना काम नहीं आता, कॉन्सेप्ट काम आते हैं। कहानी नोट कर लो जल्दी से।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर x बराबर r/2 हो जाए तो क्या होगा, वो केस बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इक्वलिटी लगा दो। अगर x इक्वल टू r/2 हो जाए ना तो ये रिट्रेस कर जाएगा बच्चों, ठीक है। मीन्स अगर यहीं पे आ गया तो क्या होगा, जिस पाथ पे बॉल गई है ना सेम वही पाथ पे बॉल आ भी जाएगी, ठीक है। जिस पाथ पे ये बॉल गई है वही सेम पाथ पे बॉल आएगी, ठीक है। कब, केस थर्ड x इक्वल टू r/2 है तो फिर फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, 0। मतलब कहीं भी इक्वलिटी लगा दो, इसमें इक्वलिटी लगाओगे तो देखो x की जगह r/2 रखो, x की जगह r/2 रखोगे 0 आ जाएगा, पिछले वाले में भी x की जगह r/2 रखोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। और एंटिटी वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा ये, अगर x r/2 के बराबर होगा ना तो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। ये r/2 आ गया, x इक्वल टू r/2। नोट कर डालो जल्दी से, क्लियर है। मेरा मानना है आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ बच्चों, अगर वर्टिकल दीवार आती है ना इस टाइप से, वर्टिकल दीवार आने पे क्या होता है, वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता। वर्टिकल वॉल आती है तो वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता, वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं होगा और टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड जो निकाले थे अपन ने वो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा के निकाले थे। थर्ड इक्वेशन लगाई थी v स्क्वायर यूज कर, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था। फर्स्ट इक्वेशन लगाई थी तो ऊपर जाने का टाइम आया था, वही नीचे जाने का टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, वाई डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। आप ध्यान से देखो, अगर दीवार वर्टिकल है तो, ठीक है, दीवार वर्टिकल है तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो अपन आंसर निकाल लेंगे जल्दी से। चलो नोट कर लो जल्दी, यहाँ तक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप बोलो तो। अब अगला क्या है, देखो क्वेश्चन कर ले, नोट करो जल्दी से। चलो सॉल्व कर लें, क्या क्या है देखो। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना आप लोग। चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्या है क्वेश्चन। यही जो अपन ने कहानी भी पढ़ी ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये केस डायरेक्टली नहीं बताया जाएगा कि केस कौन सा है 1 2 3, ये आपको सोचना पड़ेगा कोई सा केस है, 1 केस है, 2 है या 3 है, ये आपको सोचना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है, तो सोच लीजिए जरा। चलो क्या है देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या है आपके पास में क्वेश्चन, ये ग्राउंड आ गया बच्चों, ठीक है, और यहाँ से बॉल को फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है 37 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से एंगल है 37 डिग्री, और यहाँ पे एक दीवार आ गई, और ये प्रोजेक्शन पॉइंट से जो दीवार का डिस्टेंस है ये है 19.8 मीटर। इसे कंफर्म कर लेता हूँ, 37 18.4 मीटर है, सॉरी 18.4 मीटर। ये कितना है बच्चों, 18.4 मीटर। क्लियर है, 18.4 मीटर आ गया। और यहाँ जो दीवार से कोलिजन माननी है आपको, इलास्टिक कोलिजन माननी है, ठीक है। आप क्या मान लो, बॉल हिट्स वॉल इलास्टिकली। क्लियर है, इलास्टिक कोलिजन। अब आपको क्या पता करना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड। पहला क्वेश्चन, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट क्या होगी,
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हवा में कितनी देर तक रही होगी बॉल। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड। फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम, फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट। दिख नहीं रहा होगा तो सुन लेना, रिपीट कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट एंड वॉल, और दीवार से भी, दीवार से कितना दूरी पे होगी और प्रोजेक्शन पॉइंट से कितना दूरी पे होगी। तो आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो बच्चों। अगर आपको लगता है सर हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे तो मैं बोलता हूँ उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। हम भी चाहते हैं आप इन क्वेश्चंस को उड़ा डालो फटाफट से। चलो सॉल्व करो जल्दी से। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर सेकंड है। तो बच्चों ये आपको पता करना पड़ेगा इसकी रेंज निकाल के। रेंज का फॉर्मूला आपको लगाना आता है, रेंज लगाओ और ये x चेक करो r/2 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। बड़ा छोटा बराबर आपको पता लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो। मैक्सिमम राइट टाइम ऑफ फ्लाइट और तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सोल्व करो। 10 मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 10 मिनट आप लोग ले सकते हो, बट क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए बच्चों। अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। चलो सोल्व कर देते हैं जरा। क्या है, मैं सोल्व करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बोला था ये दीवार बच्चों कैसी है, ये दीवार जो है वर्टिकल वॉल है। ठीक है, वर्टिकल वॉल है। सो क्या होगा, नो चेंज इन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इन दोनों में कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि दीवार क्या है बच्चों, वर्टिकल, और इलास्टिक कोलिजन हो रही है, वर्टिकल वॉल एंड इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो पहला क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u कितना हो गया 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 अपॉन 2 इंटू 10। तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट क्या आ गया, 20 साइन स्क्वायर 37 3/5 3/5 अपॉन 2 इंटू 10 0 0 2 2 गायब, 5 से कैंसिल आउट हो गया 4। ठीक है, तो आंसर आ गया अपने पास कितना, 5 9 36/5। ठीक है, ये तो मैक्सिमम हाइट आ गया। चेक करो जरा मैक्सिमम हाइट यही आ रहा है। तो ये मैक्सिमम हाइट आ गया बच्चों। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या पता करना था आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या लिखते हो फॉर्मूला, 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। 2u कितना हो गया 20 sin 37 अपॉन g की जगह 10 लिख दिया, 0 ने 0 को मार दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा कितना, 2 इंटू sin 37 का वैल्यू 3/5 होता है। तो ये कितना हो गया 12/5 सेकेंड। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 2.4 सेकेंड। ठीक है, नोट कर लो जरा। तीसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से। अगर कोई भी बच्चे ने अभी तक भी थर्ड क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है तो थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करो बच्चों, यहाँ तक की कहानी लिख लो। 1 एंड 2 तो आसान था, जैसा कि मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा था कि वर्टिकल आ जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल वॉल जो है ना, वर्टिकल मोशन में कोई चेंजेस नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल मोशन में चेंजेस कर सकते हैं। चलो ठीक है ना, तो इस टाइप से अपना ये वाला हो गया बच्चों। क्या 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड वाला क्वेश्चन सोल्व करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि यही आप लोग पहले यहाँ तक नोट कर लो, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, यहाँ तक का सोल्यूशन नोट कर लो, और एक मौका और देते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का बच्चों। मीन्स अभी भी आप ट्राई कर सकते हो थर्ड क्वेश्चन, अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो। और अगर नहीं करना है तो फिर तो भगवान ही रखवाला है आपका।
नहीं करना चाहते हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। और अब आ जाते हैं अपन थर्ड वाले क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि रेंज क्या है बच्चों, ठीक है, क्या पता लगाना है, रेंज। अब रेंज का फॉर्मूला आपको पता है क्या, रेंज का फॉर्मूला जो है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे बच्चों यू स्क्वायर तो कितना आ गया 20 स्क्वायर। अब साइन टू थीटा की वैल्यू 37 है तो पता नहीं लग पाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 sin 37 cos 37। ऐसा क्यों लिख लिया मैंने, यू स्क्वायर साइन टू थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसा इसलिए लिख लेते हैं बच्चों अपन, ताकि होगा क्या कि मेरे को ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, बट साइन 74 का वैल्यू नहीं पता, जी का वैल्यू 10। तो सिंप्लीफाई किया तो रेंज कितना आ गया 20 2 3/5 3/5 और ये 10 का डिवाइड, ये 10 से तो एक 10 गायब हो गया, 5 से कैंसिल आउट हो गया 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, तो एक गड़बड़ लिखिए अपन, एक 4/5 होगा ना, 4/5, ठीक है, 0 गायब कर दिया, एक 5 तो बच रहा है। तो रेंज कितनी आ गई देखो यहाँ से, रेंज अगर बच्चों में चेक कर रहा हूँ ना तो ये रेंज आ रही है अपने पास 4 × 4 16 × 4 64 × 3 डिवाइड बाई 5। तो 64 × 3 कितना होगा 192/5, ठीक है। ये ऐसी रेंज आ गई। जरा अपनी रेंज चेक करना क्या आपकी भी रेंज ऐसी आ रही है, जो रेंज है क्या आपकी भी यही आ रही है क्या बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा देखो, यहाँ आ जाएगा 3 50 और कितना बचेगा 4 8 38.4 मीटर आ रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखो जरा, ये कितना आ रहा है बच्चों 38.4 मीटर, ऐसा मेरा आ रहा है रेंज, ठीक है। अब अगर आप r/2 निकालोगे, r/2 निकालोगे तो 38.4 अपॉन 2, ये कितना आ गया बच्चों 19.2 मीटर। और x कितना है, x कितना है 18.4 मीटर। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, x लेस देन r/2 वाला केस बन गया है, ठीक है। कौन सा केस बन गया, x लेस देन r/2 वाला। अब x लेस देन r/2 वाले केस में क्या होता है देखो, x लेस देन r/2 वाला जो केस होगा उसमें क्या होगा बच्चों, ये अपने पास x दिया हुआ है कितना 18.4 मीटर। अब ये बॉल यहाँ से इधर जा रही होगी और लेस देन r/2 वाला है ना, मतलब अगर इसका पूरा मोशन देखूं मैं तो ये ऐसा आता है बच्चों, पूरा मोशन तो ये इस टाइप का होता है बॉल का, बट मेरे को पूरे मोशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला मोशन तो होगा ही नहीं ना बच्चों, ये वाला मोशन नहीं होगा क्योंकि दीवार आ गई। तो इसके बाद वाला जो मोशन है वो किस टाइप से होगा देखो, इसके बाद वाला मोशन ये इस टाइप से होगा क्या, मतलब बॉल यहाँ आके टकराएगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट बाद में आएगी, जैसे इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ है तो इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ होगी, मैक्सिमम हाइट से तो अपने को मतलब ही नहीं है। अब अपने को ये पता करना है बच्चों कि ये जो रेंज है यहाँ तक, इसे अपन ने मान लिया ये r/2 था, ये r/2 है, और ये रेंज कितनी आ रही थी अपनी 38.4, ठीक है। ये जो रेंज है यहाँ से लगा के यहाँ तक 38.4 मीटर आएगी बच्चों, यहाँ तक का रेंज 38.4। तो 38.4 में से 18.4 हटाऊंगा तो कितना आ गया, ये 20 बचेगा क्या, रटना कुछ नहीं है, मैं जैसा पहला भी बोला था बच्चों आपको, ठीक है। ये 20 आएगा। अब आपको क्या चाहिए, ये 20 है ना, तो ये वाली डिस्टेंस भी 20 होगी क्या, जहाँ फाइनल बॉल गिर रही है, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी 20 होगी क्या, ये भी 20 आ गई। अब 20 माइनस ये 20 में से 18.4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 18.4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट से बॉल का फाइनल पोजीशन आ गया ना, तो 20 माइनस ये करा 18.4 तो आ गया 1.6 मीटर, एक आंसर तो ये होगी। और दीवार से देखा जाए बच्चों, दीवार से देखा जाए तो दीवार से कितना दूरी पे आ जाएगी, दीवार से तो 20 मीटर है, तो दो आंसर हो गए क्या अपने पास, एक आंसर तो ये हो गया, ये 20 मीटर तो कौन सा आया दीवार से, और ये 1.6 मीटर कौन सा आया
इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट से 1.6, लेफ्ट राइट भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। 2 आंसर हो गए। ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट से फेंका गया है वो तो कितना आंसर, तो ये वाले क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए। पहला वाले का 1.6 मीटर एंड दीवार से पूछा जाए तो 20 मीटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए। फोर्थ जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा था बच्चों, ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आप इस टाइप से सॉल्यूशन लिख डालो बच्चों। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ भी आ गया होगा। डायरेक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखोगे ना तो दिमाग की बत्तियां नहीं जलेगी फिर आपकी। जैसे आंसर जैसे यहाँ तक पता लगती है अपने को, ये तो पता लग गया ना आंसर क्या होने वाला है, 2x माइनस r या r माइनस 2x आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जब तक आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं आएगा तो आपको पता नहीं लग पाएगा। ठीक है ना, तो पूरा आंसर लिख डालो, जल्दी से सोल्व कर लो एंड अपन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ तक की कहानी लिख लो और फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। इसी से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। और अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा ध्यान से, चलो सोल्व कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्या है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, जरा वीडियो पॉज करके पूरा लिख लेना, आपको आंसर वांसर मैच करा लेना अगर आपने सोल्व किया है तो। सर हम कहाँ सोल्व करते हैं, हम तो आराम करते हैं सर, हमें थोड़ी मतलब है इससे सोल्व करने से, हमें तो आराम करना है सर, आराम करने दो सर, हमें सोल्व करना पड़ेगा लाला, नहीं आएगा वरना। चलो ठीक है, कोई नहीं। वैसे आज वाला लेक्चर जो एडवांस वाला लेक्चर है ना, बाकी लोगों को देखने का मतलब ही नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, जो सीरियस स्टूडेंट है वही देखे, बाकी टाइम पास नहीं करे, कोई मतलब नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में क्या है देखो बच्चों, ध्यान से समझो क्या है अगला क्वेश्चन। ये आ गई एक बिल्डिंग, इधर वाली बिल्डिंग की दीवार और ये इधर वाली बिल्डिंग की दीवार। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग होगी इधर और ये पूरी बिल्डिंग है इधर। दोनों के बीच की सेपरेशन है 10 मीटर, 10 मीटर की सेपरेशन है। ठीक है, अब क्या है देखो ध्यान समझना, ये बिल्डिंग की दीवार पे ये घर है, यहाँ पे बहुत ऊपर माले पे पता नहीं कितना माला है, और यहाँ नीचे ग्राउंड आ गया अपने पास, ये नीचे ग्राउंड आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये दीवार है, एक भैया खड़े हुए हैं यहाँ पे, एक लड़का खड़ा हुआ और खिड़की में से ये झांक रहा है सामने वाली फ्लैट में, पता नहीं क्या झांक रहा है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या हुआ बच्चे, ये सामने वाले फ्लैट है, इसमें पूरी की पूरी दीवार है बराबर बराबर से। ठीक है, अब इसकी दीवार में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे, और एक और चीज दे देता हूं मैं, क्या है ध्यान से सुनना। ये 500 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ है यहाँ से, मतलब ये जो माले हैं ना फ्लैट, वो 500 मीटर पे। वापस से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक फ्लैट की बिल्डिंग इधर है, एक फ्लैट की बिल्डिंग इधर है, ग्राउंड से 500 मीटर की हाइट पे है। यहाँ पे एक भैया खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक विंडो है, ये विंडो है, इधर भी सामने विंडो है। अब क्या है ना, ये चाहता है कि यहाँ पे कुछ फेंक दें हम, तो इस गधे ने फिजिक्स तो पढ़ी नहीं है, तो ये क्या करता है, इसकी डायरेक्शन में ऐसे फेंक देता है। ये पता नहीं क्या फेंक रहा है, ये लड़का जो है इसने यहाँ पे एक बॉल को फेंका सामने, पता नहीं किसके पास में, चाह रहा था कि मेरी बॉल वहां तक जाए, मेरा संदेशा वहां तक पहुंच जाए। तो इसने डायरेक्टली बॉल को ऐसे फेंका, और ये बॉल को फेंका इसने 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 पे बच्चों, टाइम कितना था, t इक्वल टू 0 पे, और 5 मीटर पर सेकंड से इसने फेंक दिया। अब इसने फिजिक्स नहीं पढ़ी, तो गलती ये हो गई बच्चों, इसके संदेशे जो हैं, इसके खत वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये नीचे गिर जाएंगे ऐसे, और ऐसे 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 गिरते गिरते पता नहीं कहाँ गिरेंगे, और इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ेगा इसने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, तो क्या है देखो, ये जो बॉल है यहां से टकराएगी इधर 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 इधर, पता नहीं फाइनली कहां जाके गिरेगी, ये आपको पता करना है। ठीक है, क्या बता रहा हूं बच्चों, फाइंड, क्वेश्चन क्या अपना, फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल
फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड पे आके ये बॉल कहाँ गिरने वाली है ये आपको पता करके बताना है बच्चों, ठीक है। तो ट्राई करो जरा, कहाँ गिरेगी ये बॉल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? 10 मीटर है ये। एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा मेरे पास क्वेश्चन मजेदार बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वरना 1 सेकंड रुकना, मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ये 605 मीटर है, ठीक है। इंटीजर विंटीजर बनाने के लिए ऐसी कहानी गढ़ रहा हूं मैं, वरना कोई मतलब नहीं होता। कितना है बच्चों? 605 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट पे क्या है? वापस मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच का सेपरेशन 10 मीटर, और 10 मीटर सेपरेशन के बाद क्या हुआ, एक यहाँ पे ऊपर में बिल्डिंग के ऊपर 605 मीटर दूरी पे है, 605। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 600, ग्राउंड से क्या है बच्चों 605 मीटर की डिस्टेंस पे एक खिड़की है, यहाँ खिड़की से ये लड़के ने बॉल फेंकी, और ये बॉल यहाँ फेंकना चाह रहा था, पता नहीं किसके पास कोई संदेश पहुंचाना चाह रहा था। वो वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे 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 ऐसे आते आते ये बॉल फाइनली नीचे गिर जाएगी। तो फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड क्या होगी पता करके बताओ जल्दी से। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का टाइम ले सकते हो आप लोग और आंसर निकालो। चलो मैं सोल्व करता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। देखो बच्चों क्या है, पहले तो वर्टिकल जो दीवारें हैं, वर्टिकल दीवार है, वर्टिकल वॉल है। अच्छा यहाँ ऑल कोलिजन्स, जितने भी कोलिजन्स हो रही है सबको इलास्टिक मान लेना। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, ठीक है। सारी की सारी कोलिजन कैसी है बच्चों? इलास्टिक, ठीक है। वर्टिकल वॉल है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका जो वर्टिकल मोशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वर्टिकल जो मोशन है, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो भी है वो एज इट इज रहेगा। अब मैं निकालता हूँ इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी स्क्वायर, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना आ गया बच्चों? 605। वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ 10 टी स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो माइनस माइनस प्लस 605 11 टी स्क्वायर, सॉरी 5 टी स्क्वायर। अब ये 5 से कैंसिल आउट होगा, कितना बच्चों? 5 से 1 2 1 टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 11 सेकंड। मतलब 11 सेकंड में बॉल नीचे गिर चुकी होगी बच्चों। कितनी देर में? 11 सेकंड। अब ये 11 सेकंड में जब बॉल नीचे आ रही होगी, ठीक है, यहाँ t इक्वल टू 0 है, तो 11 सेकंड में बॉल हो सकता है यहाँ गिरी हो सकता है इधर, हो सकता है इधर इधर इधर, पता नहीं एग्जैक्ट पोजीशन बॉल का क्या रहा होगा, ठीक है। अब ये चेक करते हैं बच्चों कि ये बॉल इधर आने में, यहाँ से इस दीवार में टकराने में कितनी देर लगाएगी। अब हॉरिजॉन्टल मोशन तो जो है बच्चों, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉल, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉल, इसमें क्या होगा, इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से आने में। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख दूंगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो कितना डिस्टेंस चल रहा है? 10 मीटर। 5 का स्पीड दिया, 2 सेकंड लगेंगे क्या? ठीक है, 2 सेकंड में वो बॉल इधर उधर टकराती रहेगी। मतलब ये बॉल जो है, अब मैं यही डायग्राम वापस से यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बॉल 2 सेकंड में यहाँ आ गई होगी, 2 सेकंड। अब टोटल कितना? 11 सेकंड है क्या बच्चों? 2 सेकंड, फिर अगले 4 सेकंड पे यहाँ आ गई होगी। 2-2 सेकंड में टकराएगी ऐसे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इधर 10, फिर 10 10 10 10, फिर यहाँ 6 सेकंड, यहाँ का टाइम 6 सेकंड, यहाँ का टाइम 4 सेकंड, यहाँ का टाइम 6 सेकंड हो गया। फिर यहाँ टकराई होगी, यहाँ का टाइम 8 सेकंड, फिर यहाँ टकराई होगी, यहाँ का टाइम 10 सेकंड, फिर ये इधर आते तो 12 सेकंड होते क्या, तो यहीं कहीं गिर गई होगी। अब ये कहाँ गिरी होगी? यहाँ 11 सेकंड में, ठीक है, 11 सेकंड। तो ये 1 सेकंड तक आई है क्या बच्चों? 10 से 11 के बीच में कितना सेकंड हुआ? 10 से 11 के बीच में 1 सेकंड बचा है। 1 सेकंड में कितना चलेगी हॉरिजॉन्टल में? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर मतलब जस्ट मिड में गिरेगी। जरूरी नहीं हमेशा, जैसे कि मान लो 10.5 आता, अभी मान लो ये जो टाइम अपना 10.5 आता, तो फिर 0.5 सेकंड में चलती तो इतना ही चलती है। अगर मान लो ये आता 11.5,
11.5 में यहाँ तक आने में 12 सेकंड चाहिए, तो ये बॉल यहाँ तक आके गिरती, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। आंसर क्या आ गया, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल क्या हो जाएगा 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। और बाई चांस ये ऐसा हो रहा है कि जितना दूरी लेफ्ट वाली दीवार से है उतनी ही दूरी राइट वाली दीवार से भी होगी। फ्रॉम राइट वॉल से देखा जाए तो भी उतना ही दूरी है, ठीक है। और 5 मीटर फ्रॉम राइट दीवार, राइट वाली दीवार से लेफ्ट वाली दीवार से बराबर डिस्टेंस आ रही है। बट हर बार ऐसा हो मिड में गिरे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं 500 मीटर लेता ना बच्चों तो 10 सेकंड आते, मतलब इस कोने पे आके गिरती, 10 सेकंड तो ही हो गए ना, यही कोने पे आके गिरती, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिया ताकि मिड में गिरे। अगर मान लो ऐसा कुछ डेटा दिया जाता कि 11.5 सेकंड आता, तो 11.5 में मिड से उधर गिरती लेफ्ट वाले के पास, 10.5 आता तो ये इधर वाली राइट वाली दीवार के पास में गिरती, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपना क्वेश्चन था। तो बॉल नीचे आ गई होगी फाइनली, क्लियर है। तो ये इस टाइप से आज वाले लेक्चर में अपन ने इलास्टिक कोलिजन की कहानी पढ़ी प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ मिक्स करके। वैसे यही सेम कहानी अपन आगे भी पढ़ेंगे जब कोलिजन आ जाएगा, ठीक है। कोलिजन आ जाएगा पर फिर प्रोजेक्टाइल को अपन मिक्स नहीं करेंगे वहां पे, फिर कोलिजन आ जाएगा, कोलिजन पढ़ लेंगे ना, फिर ये तो आपको हलवा लगेगा क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप की कोलिजन होती है बच्चों, ठीक है। उसमें से सबसे सिंपल वाली कोलिजन है ये, क्लियर है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।